गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेयर के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए, बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन थे। आज हम लोग उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, शेयर इशू करती है, पब्लिक से रिक्वेस्ट करती है आप हमारी कंपनी में सब्सक्राइब कीजिए। कंपनी के एड्रेस पे कंपनी के बैंक में पब्लिक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर देती है और कंपनी में रिक्वेस्ट कर देती है, एप्लीकेशन डाल देती है। उसे कहते हैं सब्सक्राइब करना। यानी कि जब पब्लिक एप्लीकेशन में हमें कितने शेयर चाहिए ऐसी डिमांड लिख के भेजती है, उसे कहते हैं पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब करना। तो पब्लिक शेयर सब्सक्राइब कर लेती है। पब्लिक जब शेयर सब्सक्राइब करती है तो अपने हिस्से का करती है। मान लीजिए 100 शेयर चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, उसको जितने शेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने हिसाब से अप्लाई कर लेती है और एप्लीकेशन मनी डाल देती है। कंपनी उस शेयर को अलॉट करती है, अलॉटमेंट मनी ले लेती है और फिर अगला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल और फिर अगला इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल कंपनी कॉल कर लेती है। जब पब्लिक अप्लाई करती है तो उसके तो शेयर बहुत लिमिट होते हैं, 50, 100, 200, 250, 300। कंपनी तो 1 करोड़ शेयर इशू कर रखी है, तो सारी पब्लिक अपना अपना शेयर अप्लाई करती है अपने अपने हिसाब से। कोई किसी को जानता नहीं है। मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया, 100 शेयर चाहिए, आपने अपना शेयर अप्लाई किया, 200 शेयर चाहिए, किसी को 500 चाहिए। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की डेट खत्म हो जाती है, कंपनी का एक लास्ट डेट होता है कि इस डेट के बाद आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, इस डेट तक आपके एप्लीकेशन मेरे पास आ जाने चाहिए। तो कंपनी जब उन शेयर को, डिमांडिंग शेयर को, मांगे गए शेयर को, यानी सब्सक्राइब शेयर को टोटल करती है, तो कंपनी को कभी कभी यह मिल जाता है कि मैंने तो 1 करोड़ शेयर इशू किया था, सब्सक्राइब हो गए हैं 1 करोड़ 10 लाख, यानी 1 करोड़ से ज्यादा। यानी जब इशू से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए उसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। तो जब पब्लिक अपनी शेयर को डिमांड करती है कंपनी से और कंपनी के पास ज्यादा डिमांड आ जाते हैं, तो जितने शेयर कंपनी के इश्यू होते हैं उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आते हैं, उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब हो गया। ऐसे केस में कंपनी ये नहीं करेगी जितने लोग शेयर मांगे सबको शेयर दे दो। जैसे आपके स्कूल में 200 सीट है, एलकेजी क्लास के लिए 200 सीट है, फॉर्म ले गए 500 लोग, कंपटीशन हुआ, मेरिट बनी, तो स्कूल ऐसा नहीं करेगी कि चलो 500 बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं या 300 बच्चों का ले लेते हैं। अगर 200 सीट्स है तो 200 ही लेना है, उससे ज्यादा स्कूल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो एग्रीमेंट है, उसके जो फर्नीचर्स हैं, उसके जो टीचर्स हैं, वो 200 के लिए ही हैं। तो कंपनी ये नहीं करेगी कि अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो सबको शेयर दे दिया जाए। इस केस में कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एडजस्ट करना और दूसरा ऑप्शन है रिफंड। एडजस्ट कैसे हो सकता है? जैसे किसी ने 100 शेयर कंपनी को डिमांड किए तो कंपनी ने उसको 75 शेयर दिए, तो ऐसे ऐसे जितने लोगों ने डिमांड किया सबको शेयर मिला, लेकिन थोड़ा कम करके मिला। तो ये कंपनी क्या की, जितने एक्स्ट्रा शेयर के पैसे बचे उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ली। सपोज करो तुमने 100 शेयर मांगे, 2 रुपए एप्लीकेशन लगा करके 200 रुपए भेज दिए और कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो 75 शेयर आपको दे दिया। 2 रुपए एप्लीकेशन यानी कि 150 रुपए, आपके 50 रुपए बच गए। तो ऐसे सभी को शेयर कंपनी ने अलॉट कर दिया, किसी को वापस नहीं किया और सबको जितने शेयर इशूड थे उतने शेयर मिल गए, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए सबसे, सभी शेयर होल्डर के बीच में। बस इतना ही हुआ कि जो लोग जितने शेयर की डिमांड किए थे हमें उसे थोड़ा थोड़ा कम देना पड़ा।
तो जो उनका एक्सेस पैसा बची एप्लीकेशन में, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो वहां पे हम एडजस्ट कर देंगे। इट मींस सारे शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए गए। और दूसरा ये होता है कि कंपनी कुछ लोगों के शेयर को रिजेक्ट कर देती है। 1 करोड़ 10 लाख के एप्लीकेशन आ गया, हम 1 करोड़ शेयर इशू किए, तो कोई क्राइटेरिया कंपनी का बन जाता है किसी भी तरीके से, और वो 10 लाख शेयर जो एक्सेस आ गए हैं उतने लोगों को उसने छटनी कर ली, उनका शेयर का पैसा वापस कर दिया। तो आपको क्वेश्चन में ये मिला होता है। और हमारी जो 8 एंट्रियां हैं, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव, वहीं पे जो एप्लीकेशन रिसीव और जो एप्लीकेशन ट्रांसफर होता है इसमें थोड़ी सी एंट्री बढ़ जाती है। एंट्रियां वही 8 ही होती हैं अगर चारों इंस्टॉलमेंट मांगा गया, लेकिन उसी में थोड़े से डेबिट क्रेडिट कुछ हो जाते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक से ही है, SM शुक्ला की बुक से है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। XYZ कंपनी इशूड 20,000 शेयर of 100 each in public subscription at 10% premium, on which amounts were payable 20 application, 50 allotment including premium, 20 first call, 20 second call. Application were received 25,000 share. The gross money received on application was adjusted on allotment. यानी कि 20,000 शेयर इशूड हुआ है, 25,000 शेयर के पैसे आ गए, तो बाकी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अमाउंट ड्यू ऑन ऑल द कॉल्स वर ड्यूली पेड, 5 जनवरी। ये यूपी बोर्ड 2006 में आया भी है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखिए, तो जितने शेयर इशूड हैं पैसे तो उतने शेयर के मांगे जाएंगे, एक्स्ट्रा के नहीं। तो 20,000 शेयर इशूड है, एप्लीकेशन 20 रुपीज है, अलॉटमेंट 50 अन अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ है, तो प्रीमियम 10 रुपीज है, 40 प्लस 10, क्योंकि 100 का शेयर है और 10% प्रीमियम है, तो 100 का 10% 10 रुपीज प्रीमियम, तो 50 रुपये में 40 रुपये अलॉटमेंट के, 10 रुपये प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल का रेट है 20 रुपीज और सेकेंड कॉल का रेट भी है 20 रुपीज। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री फिक्स है, नरेशन वही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्पेस में लिखने के लिए। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑफ 25,000 शेयर, 25,000 के आप पैसे आते हैं, 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच। तो आपके पास यहाँ पे 5 lakhs आ गए, 25,000 शेयर इंटू 20 रुपये। एप्लीकेशन ट्रांसफर की एंट्री होती है, अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको समझनी चाहिए। ये एंट्री एप्लीकेशन के ट्रांसफर करने की, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 5,000 शेयर के पैसे एक्सेस आ गए, क्योंकि इशूड हुआ था 20,000 शेयर और एप्लीकेशन आ गए थे 25,000 के, तो 5,000 के एक्सेस जो आ गया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया तो आप यहाँ लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन डेबिट वही होता है जो क्रेडिट होता है, ये बिल्कुल फिक्स है। ये हमेशा लर्न किए रहना कि जितना शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितना अलॉटमेंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितना फर्स्ट कॉल डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितना सेकंड कॉल डेबिट उतना ही क्रेडिट। तो ये 5 lakhs होगा।
ये हमेशा याद रखना कि शेयर कैपिटल में वही पैसे जाते हैं जितने शेयर इशूड होते हैं, जो इसका रेट होता है, मतलब कि 4 लाख। तो 1 लाख रुपए एक्सेस बच गया, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी तो पूरे पैसे से, लेकिन जब रिसीव होगा तो उसमें से 1 लाख रुपया कम मिलेगा। आइए हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्वेश्चन जो कि प्रीमियम का है और प्रीमियम अलॉटमेंट का है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 40 रुपए का रेट है, 20,000 शेयर है, कैपिटल में 8 लाख, 10 रुपीज प्रीमियम है, 20,000 शेयर है, 2 लाख, और ये हो जाएगा 10 लाख। हमें पता है कि पहले से कितने पैसे एडवांस में जमा है, 1 लाख। अब अलॉटमेंट में वो हमें नहीं मिलेगा। आप अपने स्कूल में जाइए और आपकी फीस है 1700 और आपके पास 2000 का नोट है, आपने जमा कर दिया, आपका 300 चेंज नहीं था ऑफिस में, उन्होंने कहा बेटा नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लेंगे। तो जब आप नेक्स्ट मंथ में पैसे देने जाओगे तो आपको पता आपका 300 ऑलरेडी वहाँ पे जमा है, तो आपको 1400 ही देना है। लेकिन जब स्कूल फीस ड्यू करेगा तो फुल अमाउंट से बोलेगा सारे बच्चे फीस जमा करो, 1700 रुपये तुम्हारी फीस है। ये अलग बात है कि जब आपका लिस्ट निकलेगा तो 300 ऑलरेडी जमा मिलेगा, तो 1400 आप दे दीजिए। तो ड्यू हमेशा पूरे पैसे से होती है, ये रूल है, ये अकाउंटिंग का रूल है, केवल शेयर और कंपनी का नहीं है, अकाउंटिंग का रूल है। तो चलिए ड्यू हो गया। लेकिन जब हम रिसीव करने जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो 10 लाख डेबिट है तो क्रेडिट 10 लाख से होगा, लेकिन ऑलरेडी क्रेडिट कितने से हो चुका, 1 लाख। अब आपको 9 लाख और मिलेंगे। बाकी सिंपल है, फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 शेयर 20 रुपीज, 4 lakhs, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ऐसे ही सेकंड कॉल ड्यू हो जाएगा। यहां पे देख लो बच्चों, शेयर सेकंड कॉल डेबिट, ये ऊपर देख लो, टू शेयर कैपिटल 20 रुपीज का रेट है, 20,000 शेयर है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी को जो भी करना हो, या तो रिफंड या तो एडजस्ट, सेकंड एंट्री में जहां एप्लीकेशन ट्रांसफर होता है वहीं पे इसकी एंट्री होती है। सेम जैसा क्वेश्चन आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दे पहले इसको।
आपने 100 शेयर अप्लाई कर दिया, अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, क्योंकि एप्लीकेशन तो तुम एप्लीकेशन के साथ ही भेज दिए थे। कंपनी फर्स्ट कॉल मांग रही है, सेकंड कॉल मांग रही है, जो जैसे पैसा मांगा जा रहा आप देते जा रहे हो। लेकिन कभी कभी कोई शेयर होल्डर बीच में पैसे नहीं भेज पाता है। भाई जब अप्लाई किए थे, एप्लीकेशन मनी था तो मेरे पास पैसे थे, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट देने के लिए मेरे पैसे ही नहीं है, या सेकंड कॉल देने के लिए या फर्स्ट कॉल देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तब फिर क्या होगा? तो जब कंपनी ड्यू करेगी, यानी आपके पास लेटर भेजेगी, तो कभी कभी कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाते हैं, बाकी लगा देते हैं। उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो उसे कहते हैं कॉल इन एरियर, यानी कि कंपनी ने पैसे मांगे और शेयर होल्डर ने बाकी लगा दिया। तो कॉल इन एरियर अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है और सेकंड कॉल पे भी हो सकता है। हम उसे डेबिट कर लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक का ही है। इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड इशूड 5000 शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, 10 each प्रीमियम 4 per share, ₹1 per share application, 6 per share allotment with premium, 3 per share first call, 4 per share final call. All the shares were subscribed and all the money were duly paid except 1000 share on which the first call money and 1500 share on which final call money was not received. तो चलिए हम लोग एंट्री बनाते हैं इसकी, ध्यान से समझिएगा। ये भी आपके लिए नया टॉपिक है, कॉल सिनेरियो, या यूँ समझ लो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कॉल सिनेरियो जरूर होंगे, और यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन पढ़ोगे सभी में कॉल सिनेरियो आपको मिलेंगे। हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे सीबीएसई बुक से भी आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको आने लगेगा। थोड़ा भी बेसिक नॉलेज देना था, इसलिए मैंने इस बुक को लिया। तो 5000 शेयर और 1 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 और 4। 5000 शेयर, एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2, ₹4 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल 4, 10 प्लस 4 ₹14, ₹10 एप्लीकेशन के, ₹10 फेस वैल्यू के और ₹4 प्रीमियम के। एक बात और याद कर लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर शेयर के पहले प्रेफरेंस इक्विटी लिखा हुआ है तो आपको एंट्री में लिखना पड़ेगा, यानी आपकी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, यानी 6% प्रेफरेंस लिखा हुआ क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। इक्विटी लिखा होगा तो लिखना पड़ेगा, और आपको पता होगा कि प्रेफरेंस के पहले जो परसेंट होते हैं वो रेट ऑफ डिविडेंड होते हैं। आपको उसका कोई काम नहीं है फिलहाल, लेकिन इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 5000 शेयर, ₹1 तो 5000 हो गए। नेक्स्ट एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ₹4 प्रीमियम है, ₹2 ये है, 10,000 और 20,000
अभी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग पहली क्वेश्चन जैसी एंट्री हो रही है, कॉल इन एरियर का क्वेश्चन है, जब वहाँ पे एरियर आएगा वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें आपके लिए अभी कॉमन है, पुरानी चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 अब फर्स्ट कॉल डी होगा। फर्स्ट कॉल डी, पैसे मांगे जाएंगे 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपये का रेट है। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर और सेकंड कॉल पे 1500 शेयर के पैसे नहीं मिले। जब मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो उसमें जितने लोग पैसे नहीं देंगे उसे कॉल इन एरियर कहते हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर की एंट्री बना भी सकते हो, कॉल इन एरियर की एंट्री नहीं भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है। एनसीईआरटी के गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है। आप अपने सीबीएसई के बुक में कॉल इन एरियर टॉपिक पे जाइएगा, वहां पे क्लियर कट लिखा है कि व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन, व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन। हम आपको जो बता रहे हैं वो व्हेन अकाउंट ओपन वाला बता रहे हैं, यानी अकाउंट ओपन करते हैं फिर कैसे लिखते हैं। इसके आगे चल करके टॉपिक आएगा तो आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं यहीं से आपकी आदत बना दे रहा हूं कि आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके चलेंगे, पहले एंट्री में लिखेंगे। कॉल इन एरियर डेबिट होता है टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला है, 3 रुपए का रेट है, तो 3000 रुपए नहीं मिलेंगे, यानी 1000 शेयर इंटू, और कितने से ड्यू है 15,000 से। तो जब 3000 रुपए नहीं मिलेंगे तो कितने पैसे आएंगे 12,000। यही कॉल इन एरियर होता है। शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 4 रुपए का रेट है, 20,000। जब रिसीव करने जाओगे उस समय बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल। 1500 के पैसे नहीं मिले हैं, 4 रुपीज का रेट है, तो 6000 नहीं मिलेंगे, यानी 1500 इंटू 4। आपने डील किया है 20,000 से, तो आपको मिलेंगे 14,000। ये है हमारा कॉल इन एरियर। ठीक है बच्चों, इसी की बेस पे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सॉल्व करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ठीक है, आपके समझने के लायक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, शेयर कैपिटल की थ्योरी तो आप लिखे ही हैं। तो शेयर कैपिटल की थ्योरी आपने लिखा भी, हमने एक्सप्लेन भी किया था, फिर भी मैं बताता हूं आपको। 5 कैपिटल होते हैं, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप।
जो कंपनी को पैसे मिलते हैं पब्लिक से वो सब्सक्राइब वाले ही मिलते हैं, क्योंकि जितना कोई सब्सक्राइब करेगा उतना ही तो मिलेगा। फिर कंपनी पैसे कॉल करती है तो कोई एरियर भी लगा सकता है, तो जितना एरियर लग गया उतना तो पैसा तो मिला नहीं, तो लेस हो गया, बाकी जो हाथ में आ गया वो रिपेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए लिमिटेड एक कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, इट्स कैपिटल 15 lakhs रुपीज, 15 लाख 15 लाख रुपए, विच वर डिवाइडेड इनटू 1,50,000 शेयर 10 each. 1 lakh share were issued to the public. On them 1 application, 2 allotment, 3 first call, 4 final call. Application were received 90,000 share. All the amount due were duly received except A, who had 200 share failed to pay allotment money and money due on both the calls, and B, who had 500 share failed to pay the money due on both the calls. Pass journal entry the books of company. बैलेंस शीट भी है, हम लोग बैलेंस शीट कुछ टाइम के बाद बनाना सीखेंगे। 1,50,000 शेयर इशूड है, अथोराइज है। 1 लाख शेयर इशूड हुआ, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ? 90,000। तो कंपनी जो कॉल करेगी वो कितने का करेगी? 90,000। लेकिन जो पब्लिक पैसा देगी वो 90,000 शेयर माइनस कॉल्स इन एरियर। तो हमें जो सब्सक्राइब होता है हमें वही पैसे मिलते हैं। आपने पिछले 4-5 क्वेश्चन में तो ये देखा कि जो इशूड था हम लोग उसी की एंट्री बना रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो इशूड था उतनी सब्सक्राइब था या उससे ज्यादा हो रहा था तो हम लोग उस पैसे को ले रहे थे। अदरवाइज हमेशा जो पैसे हम लोग एंट्री में लिखते हैं, जो रिसीव होता है सब्सक्राइब होता है, इशूड नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर का भी है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे कुछ ज्यादा चीज समझेंगे। आइए हम लोग कॉल्स इन एरियर देखते हैं। 90,000 शेयर इशूड हुए हैं, सॉरी सब्सक्राइब हुए हैं, और 1 2 3 4 इनका रेट है। 90,000 शेयर, एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल 4। तो 10 रुपए हो गए और पहली एंट्री एज यूजुअल जैसे होती है वैसे ही होगी। तो आइए बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल, शेयर कैपिटल, ये सभी पर्सनल अकाउंट हैं। बैंक खुद भी पर्सनल अकाउंट है। तो जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में केवल पर्सनल और रियल अकाउंट ही जाते हैं। या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, तो इनकी एंट्री बैलेंस शीट में हो जाती है। लेकिन जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है, चूंकि वो डेबिट और क्रेडिट हो जाते हैं, एक एंट्री में डेबिट दूसरी एंट्री में क्रेडिट होते हैं, तो कट जाते हैं, उनका लेजर में बैलेंस नहीं होता है। सो किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में केवल बैंक और शेयर कैपिटल ही शो होता है। हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे उस टाइम, फिर आप डिस्कस करेंगे इस बात पे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल 90,000। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 रुपए का रेट है, 1,80,000। अब आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए आगे से समझना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने कैमरा ऐसा कर दिया कि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। अब आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग ऐसे हो जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि मिस्टर ए, कोई शेयर होल्डर होंगे, उनका नाम ए होगा,
उनके पास 200 शेयर थे, उसने फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ड्यू ऑन बोथ कॉल। यानी ए के पास 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200 नहीं दिया। और कोई मिस्टर बी हैं जिनके पास 500 शेयर थे, उन्होंने केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। तो कंपनी को अलॉटमेंट में कुल कितने शेयर के पैसे नहीं मिले? 200, फर्स्ट कॉल पे 700, सेकंड कॉल पे 700। तो आइए अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉट, सॉरी यहां पे एरिया लग जाएगा। कॉल एरिया डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 200 शेयर, 2 रुपया, 400। फर्स्ट कॉल डी हो रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 3 रुपए का रेट है, 2,70,000। और फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर के पैसे नहीं मिले? 700, यानी कि 200 मिस्टर ए वाले और 500 मिस्टर बी वाले। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ 700 शेयर के, क्योंकि उसमें 2 शेयर होल्डर वाले हो गए थे, 2 लोग हो गए थे, 2 आदमी थे, एक ने 200, एक ने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। कॉल से डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 700, 3 रुपए का रेट है, 2100, 2,67,900। और अब सेकंड कॉल ड्यू हो जाएगा, शेयर सेकंड कॉल डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 4 रुपए का रेट है, 3,60,000। और रिसीव होगा, इधर देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा कैमरा आपको हम सही कर दें, हाँ ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, 2 शेयर सेकंड कॉल। तो रिसीव किए तो 700 शेयर के पैसे नहीं मिले, 4 रुपीज 2800। तो 3,60,000 में से 3,57,200। इस तरीके से सेकंड कॉल रिसीव हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, आपको पता है और आप उस पर ध्यान देंगे तो आपसे लग जाएंगे। आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे, आप 5 लगाएंगे, और फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जब कॉल सिनेरियर एडवांस दोनों मिक्स होते हैं, और हम लोग बैलेंस शीट भी समझ लेंगे कैसे बनते हैं। जो आगे हम लोग को वीडियो में पढ़ना है, आगे क्लास में आएगा, उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम अब तक की चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लोगे और अच्छे से पढ़ लोगे, तभी समझ में आएगा।